बिनु सत्संग भजन नहीं होई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, गीता भक्ति कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज मैं भगवान का चरित्र लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरा चरित्र भगवान का, राम का अच्छा लगे तो गीता भक्ति कहानियाँ में आपका स्वागत है। ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो धन्यवाद। आज मैं आपके वीडियो लेके आई हूँ कि एक बार माता कैकेयी को आप सब लोग कलंकित करने लगे और सब लोग कलंकित कहने लगे। तो माता कैकेयी कलंकित हो कैसे सकती है? जो भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया वह कैसे कलंक हो सकती है? जो जड़ इतनी मजबूत हो, जो महान भरत को पैदा किया, वह कैसे कलंकित हो सकती है? जो राम को इतना प्यार करती थी, जो राम को वन कैसे दे सकती है? वो तो राम खुद ने ही है बनाया था। राम का पूरा रचा हुआ यह लीला है, क्योंकि कर्म की विधि ब्रह्म को लेखनी को केवल दो ही व्यक्ति तो टाल ही सकते हैं। केवल दो रोज वह व्यक्ति टाल सकते हैं। एक तो शंकर भगवान ब्रह्म के लेखनी को टाल सकते हैं, दूसरा वशिष्ठ मुनि जो ऋषि थे, जो लिखते थे, वो कर्म को लेखनी को टाल सकते थे। लेकिन इस रामचरित्र को वन को जाने के लिए ना ही ब्रह्म का लेखनी थी, ना ही वशिष्ठ ऋषि के। भगवान राम ने खुद अपनी लेखनी वन में जाने के लिए ही खुद ही वो लिखी। क्योंकि सब लोग जब धुक्कारने लगे कि कैसी माँ है जो भगवान को वन दे दिया, तो भरत कहते हैं कि एक बार लोग कहते हैं कि भरत डांटते हैं, लेकिन हाँ ठीक है वो कहे, लेकिन चित्रकूट में भरत ने कहा कि ऐसी माँ कैसी हो सकती है जो भरत जैसे राम भक्त को जन्म दे दिया, वह माँ यह तरह कैसे हो सकती है? क्योंकि जब माँ ऐसी होती तो मैं ऐसा न होता। जिस माँ से मैं पैदा हुआ वह धन्य है कोख कि भरत जैसे पुत्र को पैदा किया, जो 12 साल घर पर रहकर भी उनके खड़ाऊ लेके पूजा किए। और माँ कैकेयी धन्य है, वो ऐसी माँ को तो कोई कह ही नहीं सकता। भरत भी कहते हैं जो मेरी माँ को वह भाषा बोलेगा, वो कलंकित कहेगा, वह माँ मेरी, वह महामूढ़ होगा, महामूर्ख होगा। वह ना तो पूजा पाठ धर्म कर्म करता होगा, ना रामायण की रचना के बारे में कुछ मालूम होगा, तो मेरी माँ को कलंकित कहेगा। और मेरी माँ तो वह जननी है जो राम को उनकी जीवन सुधारने के लिए इतना राम को प्यार करती थी। उनको 14 साल तक अपने राम से अलग रही और भरत को प्यार करती थी, भरत से भी अलग रही। और वह रामचरितमानस जो है वह राम ने खुद रचना, तुलसीदास ने लिखा था। यह राम का खुद लीला था वन को जाने के लिए और राक्षस का संहार करने के लिए। अब बताइए कैकेयी 10 साल, 11 साल, 12 साल, 16 साल तो वन दे सकती है ना, दे सकती थी। 14 साल ही क्यों वन दिया? क्योंकि उस 14 साल में राम को मारना था, राक्षस को। तो कैकेयी वह महान है, कौशल्या भी महान थी, कैकेयी भी महान थी, वह सब महान। कैकेयी ने बताइए, लोग घर द्वार को पुताई लिपाई करते हैं लेकिन जड़ को नहीं देखते। जड़ के ईंटे का कभी कोई पुताई करता है, कभी कोई टेंट पेंट करता है? नहीं, ऊपर का टेंट पेंट करता है। इसीलिए जब जड़ नहीं होगी तो ऐसा पेड़ और घर का नींव कैसे होगा? ऐसी जड़ थी माँ कैकेयी ने जो भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया।
उनको कोई कलंकित कैसे कह सकता है। तो आज था कैकई पर मेरा प्रसंग। धन्यवाद। ओम जय श्री राम। मेरा वीडियो सुनने के लिए भी गीता भक्ति कहानियाँ में आपका स्वागत है।